नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया सी अच्छे से चल रही होगी और आप तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। प्यारे मित्रों, हमने पुराने पेपर का एनालिसिस करने के बाद एक बात देखी है कि आपके जो इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण, उसके अंदर 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जिसमें से कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे मेन टॉपिक एक तो आपने देखा होगा जैव विविधता, जिसको कि अपन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एक टॉपिक है मित्रों जिसके अंतर्गत इकोलॉजी से रिलेटेड बातें आती है। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। और एक टॉपिक है मित्रों प्रदूषण, पॉल्यूशन, जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। और एक है मित्रों मानव रोग, मानव रोग। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बार बार घूम फिर के आपके इस पर्यावरण अध्ययन के अंदर पिछली भर्ती के अंदर हमने देखा कि 5 से 7-8 क्वेश्चन दिखे हैं। याद करो, जैव विविधता से दिया, जैव विविधता शब्द किसने दिया, हॉटस्पॉट, भारत में सबसे पहले हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, जल दिवस कब मनाते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। कई सारे 5 प्रश्न, एक रोग का हो गया, जैविक घटक, अजैविक घटक का हो गया, 5 से 10 प्रश्न आ रहे हैं। तो इन टॉपिक पर आपको फोकस करना पड़ते समय, रिवीजन करते समय, और इनको बेहतर से बेहतरीन पढ़ना है। देखो प्यारे मित्रों, अगर हम पेपर का एनालिसिस करें तो ये देखो, वायु प्रदूषण का कौन स्रोत नहीं है, ये आया था 2015 के अंदर। तो वाहन है, उद्योग है, धूल के कण है, ठोस अपशिष्ट नहीं है। जैसे ये देखो, इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो जिसको वापस नहीं बना सकते, तो वो कौन सा नहीं है मित्रों, सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय है। जैसे परितंत्र शब्द किसने दिया, 17 में आया, तो परितंत्र दिया था मित्रों, याद करो टेंस लेने। पर्यावरण के जैविक घटक, जैविक अजैविक हर बार मिलेगा। तो जैविक घटक कौन, जो जीवित है, इनका जैविक घटक में शामिल है। तो जैविक घटक में पेड़ पौधे शामिल होंगे। उसी तरह से देखो मित्रों, यहाँ पर HIV की जांच पूछी, एलिजा टेस्ट, ये रोग का प्रश्न हो गया। यहाँ पर पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया, 1995 में, ये 17 में पूछा। कौन सा भारत के 3 जैव हॉटस्पॉट है, 15 में 3 ही थे मित्रों, तो 15 में पूछा हॉटस्पॉट का। तो प्यारे मित्रों, शामिल कौन सा, पूर्वी हिमालय वाला भाग है। राजस्थान का राज्य पशु कौन है, तो याद करो राज्य पशु पूछा आपसे, और राज्य पशु उस समय ऊंट को घोषित किया गया था 15 के अंदर। और उसी तरह से मित्रों देखो, 2017 में HIV टेस्ट वापस पूछ लिया आपसे, और पल्स पोलियो अभियान शुरू वापस पूछ लिया। ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बना था, 21 में पूछा था, याद करो 22 मई को। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ए से, याद करो रात आंधी होती है, रतौंधी। उसी तरह से मित्रों देखो, 21 में फिर प्रश्न पूछ लिया, सौर मंडल, ये तो आपके बड़ा ग्रह कौन सा, तो सबसे बड़ा बृहस्पति। रानीखेत किससे संबंधित है, मुर्गियों से। ये मित्र देखो, पर्यावरण का जैविक घटक वापस आ गया, जैविक घटक जो जीवित है, पेड़ पौधे। 21 में वन उन्मूलन। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये देखो वापस 17 में, ये वापस देखो बेटा, कौन सी गतिविधि पर्यावरण प्रदूषण को नुकसान पहुंचाती है, ये वाले रोग। यानी कि ये प्रश्न जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972 में। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करती है, देखो 21 में आ गया, IUCN। ये देखो बेटा, कौन सा एंजाइम लार में नहीं होता है, कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है, तो टाइलिन अमाइलेज। जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। तो ये ऐसे प्रश्न है जो इन 4 टॉपिक से, तो इन टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करना बढ़िया, ताकि आपको आप प्रश्न पत्र अच्छे से हो सके और आपका रीट पात्रता क्लियर हो सके। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।